तो जय हिंद साथियों। जैसा कि आज हमारा कंप्यूटर क्लास का 8वां लेक्चर है। 7 लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और उसको सारे लेक्चर्स को आप देख लीजिए, जिसमें मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है। कंप्यूटर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल में, आप सभी को देख लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते हैं, तो आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपने लेक्चर्स की ओर चलता हूँ। आप जानती हैं मेरा नाम संदीप कुमार है, मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक है, मैंने एनआईटी अगरतला से बीटेक की है। मुझे एक्सपीरियंस है 4 इयर्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये जॉब पाने से पहले ईएसआई की मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करता था। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पसंदीदा पेज फेवरेट पेज पर बुकमार्क संग्रहित करने के लिए क्रोम में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इन क्रोम इज यूज्ड टू स्टोर बुकमार्क ऑन द फेवरेट पेज? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर विंडो टास्क बार, राइट क्लिक, सेटिंग फेवरेट बार, सेटिंग एडवांस स्टेटस बार और मेन्यू बुकमार्क। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मेनू बुकमार्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इमेज लगी है, तो यहाँ पर आपको मेनू में दिख जाएगा कि एक ऑप्शन होता है आपको बुकमार्क करने के लिए। जैसे आपका कोई पेज फेवरेट है, आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसको आप बुकमार्क कर सकते हैं। और बुकमार्क करने का एक और तरीका, ये स्टार बना है यहाँ पर, तो इससे आपको वो पेज फेवरेट पेज सेव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपकी कंप्यूटर प्रणाली किस प्रकार चलती है और सूचना को कैसे संसाधित करती है? तो वाट सॉफ्टवेयर मेक्स योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन? तो यहाँ पर इसका ऑप्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और एमएस ऑफिस। क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे वो सिस्टम ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। जैसे आपका फोन होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, और तो ये एंड्रॉयड नहीं होगा तो ये आपका फ़ोन चल ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर एक ऑप्शन है। इसका क्या काम है? इसका काम है इंटरप्रेटर का, जैसे आपका कोई कोड है, ये मान लो आपका कोई कोड है लाइन वाइज लिखा है, तो ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, तो ये पहली लाइंस को पहले एक्सिक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को एक्सिक्यूट करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर काम आता है आपका डिबगिंग के लिए। अब डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग होता है उसमें कोड में आपको एक कोई बग ढूंढना। तो ये लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होके बग ढूंढने के काम आता है। बग क्या होता है? बग होता है जैसे आपके कोड में कोई खामी, जैसे आपने सेमी कोलन लगाना भूल गए या आपने कोई स्पेलिंग मिसिंग कर दी, तो ये सारे बग होते हैं। तो ठीक है, आपको इंटरप्रेटर पता चल गया होगा क्या होता है। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है? कंपाइलर आपका पूरा कोड एक बार में एक्सिक्यूट कर देता है। ये कंपाइलर फास्ट होता है क्योंकि एक बार में कर देता है, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन करता है तो ये स्लो होता है। तो इंटरप्रेटर के भी अपने फायदे हैं, क्योंकि ये बग ढूंढने के काम आता है, लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होता है, तो आपको पता चल जाता है किस लाइन में आपका प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एम एस ऑफिस क्या होता है? एम एस ऑफिस आपका जैसे हो गया एम एस एक्सेल हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट, और एम एस वर्ड हो गया आपका, और एम एस पेंट हो गया। ये सारी चीज़ें एम एस ऑफिस के अंदर आ जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड हमारा है, द्विधारी संख्या बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? व्हाट इज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम? इसका ऑप्शन है 1, 7, 2 और 4। तो आप बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2। तो 2 क्यों होगा? तो जैसे बाइनरी सिस्टम में आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि बाइनरी का बेस क्या होता है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का आपका 16 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्यों ना हम उन सबको तैयार करके जाएं। तो आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर ही देखना पर्याप्त नहीं है जब तक आप उसको पढ़े ना समझे ना। तो चलिए बताते हैं बाइनरी क्या होता है। बाइनरी में 2 डिजिट होती हैं, जैसे 2 बेस है तो यहाँ पर 2 डिजिट होंगी, एक 0 और एक 1। ठीक है।
तो बाइनरी में 0 और 1 होता है जिस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्टल में 8 होते हैं, तो यहाँ पर 8 डिजिट होंगे, 0 1 2 3 4 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, डेसिमल में 10 होंगी, तो यहाँ पर 9 तक है और एक 0, ये 10 हो गए। और हेक्साडेसिमल में हमारा 16 डिजिट होंगी, 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गई। और अपन लोगों को फिर 10 के बाद लिखना है, तो 10 अगर लिखेंगे हम, 10 अगर हम लिखेंगे, अगर 10 लिख देते हैं मान लो, तो ये 1 और 0 में आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि 10 क्या है और 0 1 क्या है। कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, आप तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो 10 को हम लिखते हैं ए, 10 को हम क्या लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं हम बी, और सी को लिखते हैं हम 13, और डी को लिखते हैं 14 15 और ये 16। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसा कि आपसे पूछ लिया जाता है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, 243 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी बताया डेसिमल का बेस होता है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर बेस में 10 लिखा है, और 243 को चेंज करना है बाइनरी में। बाइनरी की बेस होता है 2, तो यहाँ पर बाइनरी को कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो बेस है यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 243 को, तो 243 में 121 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 का डिवाइड करते हैं 121 में, तो हमारा 2 छक्का 12 और 0, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचता है, तो इसलिए यहाँ पर 16 आ गया और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही 16 में डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स जाएगा, 0 रिमाइंडर। 2 का 30 में करेंगे 15 टाइम्स जाएगा, 0 रिमाइंडर। 2 का 15 में करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे 2 का 7 में करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। तो 1 रिमाइंडर यहाँ पर आ गया, 1 में 2 का करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो इसको पीछे से लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा 1, और फिर आएगा 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 और फिर 1, और ये 2 बेस लगा देंगे। तो ये डेसिमल से बाइनरी आपका कन्वर्जन हो गया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी दे देता है आपका डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से हेक्साडेसिमल ऐसा करके, तो आपको आना चाहिए। ये ज़्यादातर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा जाता है कि डेसिमल टू ऑक्टा कन्वर्जन ऐसे करके पूछा जाता है, पूछ लेते हैं, तो मैंने सोचा बता ही दिया जाए। तो यहाँ पर दिया है डेसिमल को ऑक्टा कन्वर्जन करना है, तो 243 का बेस 10, ये डेसिमल का होता है बेस 10, और ऑक्टा का होता है यहाँ पर 8 बेस। तो इसमें कन्वर्जन करना है, तो हम जैसा कि बताया था 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 8 बेस है यहाँ पर, 8 से डिवाइड करेंगे 243 को। 243 में हमारा 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 8 दिए 24, और यहाँ पर 0 30 टाइम्स जाएगा, और प्लस 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर। तो 8 का 30 टाइम्स गया 243 में, तो 3 रिमाइंडर बच गया यहाँ पर। और 8 को 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा हमारा, और 6 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम यहाँ से फिर से पीछे से लिखना है, इसको स्टार्ट करते हैं 3 और 6 और 3, और 8 यहाँ पर बेस आ गया। तो ऐसे डेसिमल से ऑक्टा कन्वर्जन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो 1101011 बेस टू बाइनरी का बेस, और यहाँ पर ऑक्टल कन्वर्जन होना है 8 बेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि डिवाइड करने वाला कोई है ही नहीं है इसमें, क्योंकि 1010 पे है ये। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसे 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 के हमें एक ग्रुप बना लेने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट से ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं 3 का, 1 1 0 और 1 0 1, और यहाँ पर 1 2 है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ तो हम फंस गए, तो यहाँ पर फंसे नहीं हैं आप। अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 0 1 1, तो ये 3 हमारे वो बन गए हैं ग्रुप। तो इसको लिख लिया 110 101, ये ग्रुप लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे 1103 कैसे हो गया, और 1015 कैसे हो गया, 0113 कैसे हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 0 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि 0 यहाँ पर है, और उसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। प्लस अब 1 आ जाएगा ये वाला, तो 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 के बाद कितनी है 1 डिजिट, तो पावर में 1 आ गया, और प्लस 1 इंटू
टू की पावर जीरो, क्योंकि अब वन के बाद कोई है ही नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब नहीं, क्योंकि जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लगा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो टू की पावर वन इंटू वन टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा टू की पावर जीरो वन होता है, वन इंटू वन वन, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका थ्री। तो ये ऐसे थ्री आ गया। और आपको 101 सॉल्व करना है तो वन लिखेंगे पहले, वन इंटू टू की पावर टू, और जीरो इंटू, इसका मतलब नहीं तो ये करेंगे नहीं हम, तो प्लस वन इंटू टू की पावर जीरो, क्योंकि वन के बाद कोई डिजिट नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, टू की पावर टू फोर, और ये जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं। तो और टू की पावर जीरो वन, तो फोर प्लस वन फाइव आ गया, ऐसे करके। और जीरो वन वन को हमने पहले ही सॉल्व किया गया, तो थ्री आ गया। आप इस मेथड से कर सकते हैं इसको भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे 353 हम लिख लेते हैं और बेस में 8 आ जाता है। तो ऐसे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हो जाता है। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखा है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्सा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया एक क्वेश्चन, 445 को हम हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्सा का सबसे पहले बेस बताइए कितना होता है, 16 होता है। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे 445 को, 16 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा 16 में जाएगा, 16 टू जा 32, रिमाइंडर बचा 12, 12 125, 125 में जाएगा हमारा 7 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 13 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम इसको 16 से फिर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 11 रिमाइंडर बच जाएगा। और फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे इसको, तो वन वन ही रिमाइंडर आएगा। तो इस हिसाब से हमारा बन जाता है 1, 11 और 13। तो अब इसको हम कैसे लेंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि 1 BD आ रहा है यहाँ पर, और हमारा 1, 11, 13 आ रहा है। तो इसको लिखना है कैसे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 11, और 10 के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है हेक्साडेसिमल में ए, 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं हम बी, और 12 को लिखते हैं हम सी, और 13 को लिखते हैं हम डी। तो यहाँ पर 11 का पूछे, 11 का हमारा बी हो गया, और 13 का हमारा डी हो गया। तो ऐसे करके 1 BD हमारा यहाँ पर आ गया। तो आई होप आपको ये सभी कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। एक बार और लेक्चर को देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया, आई होप आपको समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ दिया है हमारा, ईमेल भेजते समय सीसी क्या दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार आपको मिला था कि बीसीसी क्या दर्शाता है, तो इस बार आ गया है सीसी आपका क्या दर्शाता है। तो मैंने दोनों भी बताए थे सीसी और बीसीसी क्या होते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको उसको पढ़कर जरूर जाना चाहिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, उससे मिलता जुलता आ जाए। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, कार्बन कॉपी, कम्युनिकेशन कॉपी, और कॉमन कॉपी, और कंप्लीट कॉपी। तो आपको पता ही होगा कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पर कार्बन कॉपी ये ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और सीसी बीसीसी, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम ही है। तो यहाँ पर सीसी में क्या होता है, ये सीसी है और ये है आपका बीसीसी। तो सीसी में क्या होता है, पोटेंशियल फॉर रिस्पांस, इसमें रिस्पांस देना आवश्यक होता है, मतलब नीड होती है कि आप रिस्पांस दें, और इसमें कोई एक्शन नीडेड, मतलब नीड नहीं होती यूजुअली कि आप कोई रिस्पांस दें यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जैसे राम को अगर भेजा गया है वो ईमेल, तो श्याम को भी पता चल जाएगा कि राम को भेजा गया, और श्याम को भी पता चल जाएगा कि राम को भेजा गया। और यहाँ पर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पर प्राइवेसी रहती है कि पता ही नहीं चलता है कि किसने किसको भेजा है, मतलब दूसरे व्यक्ति को तो नहीं पता चलता है, पहले उसको पता चल जाता है जिसको भेजा गया है, बस ये है। विजिबल रिसिपेंट्स लिस्ट क्या होता है, मतलब जैसे आपकी कंपनी में @RAM@gmail.com, @श्याम@gmail.com ऐसे हैं, तो सारी विजिबल लिस्ट यहाँ पर आपको पता चल जाएगी किसको किसको भेजा गया है। यहाँ पर हिडन रहती है, तो यहाँ पर नहीं पता चल जाता है बीसीसी में। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए यहाँ पर विजिबिलिटी है, तो सीसी में एवरीवन कैन सी हु हैज बीन सीसीडी, मतलब सीसी कौन है ये सब लोग दे सकते हैं। बीसीसी में नो वन कैन सीसी, बीसीसी कौन है वो नहीं देख सकता कोई। पर्पस क्या होता है सीसी का, मतलब पर्पस होता है कि इन्फॉर्म एंड प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें सभी को इन्फॉर्म करना एक पर्पस हो गया, और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना पर्पस हो गया। यहाँ पर बीसीसी का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड
कीप्स थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पर प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखना एक पर्पस हो गया। जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भेजनी है तो आप वो हर किसी को तो नहीं भेज सकते, सिर्फ उसी को भेजेंगे जिसको आपको भेजनी है या जो उसको कॉन्फिडेंशियल रख सके या प्राइवेसी उसकी रख सके। यहाँ पर एक्शन क्या हो गया, एक्शन सीसी और बीसीसी का, तो रिस्पेंट्स माइट नीड टू रिस्पॉन्ड, मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना होता है, और यहाँ पर यूजुअली डोंट नीड टू टेक एक्शन, यूजुअली क्या होता है कि बीसीसी में कोई एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 हमारा दिया गया है, व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देती है, which features allows individuals and organizations to make their website accessible through the world wide web। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर फिल्टरिंग, दूसरा है होस्टिंग, तीसरा है अपलोडिंग और चौथा है इनक्रिप्टिंग। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है आपका होस्टिंग। तो फिल्टरिंग का पहले समझ लेते हैं क्या होता है। फिल्टरिंग क्या होती है, तो फिल्टरिंग ऐसे होती है जैसे आपके पास कोई डाटा है, वहाँ पर आपको नेम लिखा है और एज लिखा है और उसकी क्वालिफिकेशन लिखी है। जैसे नेम में आ जाएगा आपका राम, श्याम, गीता और बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर राम की एज जो है 28 है, यहाँ पर श्याम की 26, गीता की है 30। तो इनकी क्वालिफिकेशन है जैसे बी टेक है, ये एम टेक है और ये बीएससी है। तो यहाँ पर अगर आपको फिल्टर करना है कि जिनकी एज 28 है वो निकल के बाहर आ जाए, मतलब ऐसे तो यहाँ पर मैंने एक लिया है कि राम की एज 28 है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एज 28 हो सकती है। बहुत सारा अगर डाटा है तो आपके पास बहुत सारा डाटा में बहुत सारे लोगों की एज 28 हो सकती है। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक बंदा निकालना है वहाँ पर, तो जैसे हम निकाल लेंगे राम, अगर स्पेसिफिक निकालना है तो राम और 28। अभी अगर कोई मैच कर जाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन लगा देंगे, या अभी मैच करता है तो उसको आईडी दे देते हैं, एक यूनिक आईडी। तो ऐसे करके हम जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं वो फिल्टर होके आ जाएगा। अगर हमें ये निकालना है कि 28 के कितने लोग हैं यहाँ पर, तो हम फिल्टर में 28 एज डाल देंगे, तो वहाँ पर सभी 28 एज के जितने लोग होंगे वो फिल्टर होके आ जाएंगे। अब देखिए अपलोडिंग क्या होता है। अपलोडिंग जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, जैसे अभी बहुत लोगों ने यूपी एसआई का फॉर्म भरा होगा, तो वहाँ पर आपको इमेज अपलोड करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है आपकी अपलोडिंग, कोई फाइल अपलोड करना, ठीक है। इनक्रिप्टिंग क्या होती है, जैसे आपका व्हाट्सअप है या कोई ऐसा ऐप है जो इनक्रिप्टेड रहता है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, इनके सारे जो डाटा हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो इनक्रिप्टिव फॉर्म में जाते हैं ताकि इनको कोई पढ़ ना सके। तो जैसे आपने स्टेनो सीखी होगी, मेन चीज़ वही इनक्रिप्टिंग होती है। जैसे आप व्हाट्सअप को लिखते हैं, आपने सांकेतिक भाषा में कुछ लिख दिया, मान लो इसको @ बना दिया व्हाट्सअप को, तो ये इनक्रिप्टिंग हो गई। अब आपको पता है कि मैंने व्हाट्सअप को @ बताया है, अब श्याम को नहीं पता कि @ का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपको पता है। तो ये चीज़ इनक्रिप्टिंग हो गई, जो सिर्फ उसी को पता है जिसने इसको इनक्रिप्ट किया है। तो ये चीज़ हो गई इनक्रिप्टिंग, ठीक है। अब होस्टिंग, होस्टिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट्स फाइल हैं और वेब सर्वर होस्ट है, इंटरनेट है और वेबसाइट्स यूजर्स है। तो होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग होती है जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्वर की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट एक सर्वर पर अपलोड कर दें। और अगर आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आता है और वो चीज़ें सर्च करता है, तो वो आपके सर्वर पे आएंगी, सर्वर से सर्च होके वो इंटरनेट पे फिर उसको वापस वो दिखेंगी। जैसे आपने सर्च किया संदीप कंप्यूटर लेक्चर, यूट्यूब में आपने सर्च किया, तो यूट्यूब क्या करेगा, वो अपने सर्वर पे जाएगा और सर्वर पे देखेगा कि संदीप कंप्यूटर लेक्चर नाम से कोई वीडियो है कि नहीं। तो वो संदीप कंप्यूटर लेक्चर नाम से जितने मिलते जुलते, संदीप नाम से, कंप्यूटर नाम से, लेक्चर नाम से जितने मिलते जुलते वीडियो हैं, वो आपके सामने कंटेंट अवेलेबल करा देगा और फिर आपको जो कंटेंट देखना है वो आप देख सकते हैं। और होस्टिंग से तात्पर्य ये होता है कि आप वो वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे इंटरनेट उपलब्ध है,
आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो वेबसाइट आपकी वहाँ पे बैन नहीं है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। होस्टिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 6 है आपके सामने, वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट क्या दर्शाता है? अल्टरनेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत टाइम देखने को मिला है और बहुत टाइम मैंने इसको पढ़ाया भी है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी कराए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना मस्ट है। तो सबको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डॉट नेट आपका दिखाता है इंटरनेट। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, डॉट कॉम कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, डॉट एडू एजुकेशन के लिए, डॉट गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जितनी साइट है उसमें आप लास्ट में देखेंगे डॉट गवर्नमेंट डॉट जी ओ वी। जैसे आपकी पीएम आवास योजना हो गई तो डॉट जी ओ वी, जितनी गवर्नमेंट साइट्स होंगी उसमें डॉट जी ओ वी लिख के आएगा। तो डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गई, डॉट नेट आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नेटवर्क से रिलेटेड हो गई।